हेलो स्टूडेंट। आज फिर से एक बार मॉडल पेपर लेकर आए हैं मैथ का बिहार बोर्ड के लिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है, जिसमें से कि आपका जो 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो आपका पिछले बार तो कोविड के कारण 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको मारना था, 100 में से 50 क्वेश्चन पर आपको मार्कशीट को रखना था। बट इस बार क्या है कि आपको 60 क्वेश्चन ही रहेगा, जिसमें से 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को मार्कशीट पर रहना है, इंगित करना है। तो आपको मार्कशीट में आपको पता है किस प्रकार से रहेगा कि एक 4 ऐसा रहेगा दिया हुआ इसमें, और इसमें A B C D रहेगा। तो आपको एक ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसको आपको पूरा कलर करना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। इसको पूरा ऐसे गोल करके आपको पूरा कलर करना है ब्लैक से, तो आपका वही आंसर माना जाएगा। इस प्रकार से वो मार्कशीट मिलेगा आपको, एक सीट होगा, ठीक है। तो आप लोग ठीक अच्छी तरह से इसको आप समझ लेंगे और मार्कशीट का भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर। और ये इसका शीट लेकर आए हुए हैं, मॉडल शीट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अगर आप 50 में 50 ला लेते हैं इसमें से, तो आपका रिजल्ट काफ़ी शाइनिंग फुल होगा, बेस्ट होगा। और जैसा कि आप लोग को सबको मालूम है कि ये चैनल जो है एडू सक्सेस हब ICSE CBSE बिहार बोर्ड सब के लिए आ रहा है, सबके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। इसमें से आपका ये भी होने वाला है कि आपका रेलवे बैंकिंग SSC के लिए जो कंपटीशन है, ग्रुप डी है, GD है, SSC GD, ये सभी का एक हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं, इसका मैथ के लिए भी और साइंस के लिए भी, और बेस्ट बना रहे हैं, जिसका कि वीडियो कुछ ही समय बाद आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आप कल अपलोड होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मस्ट है। बहुत तरह का आपका कंटेंट इसमें मिल जाएगा, जो कि आपको घर बैठे मालूम हो जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का हो, गरीब छात्र हो, और जो आप इधर उधर कोचिंग नहीं कर सकते हैं उसके लिए भी बेटर है। तो ये इसलिए आप सबों के लिए, सबके लिए, ताकि आप फ्री में भी आप स्टडी कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है नेट, और ये आपका YouTube, जिसके माध्यम से हम लोग काफ़ी आसानी से फ्री में बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 1। ओके, तो आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी कोर्स कंप्लीट भी हो गया होगा। आप लोग जितना हो सके शेयर भी करेंगे और ये सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, चलिए, आपका क्या कह रहा है कि बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है ये आपको ध्यान देना है। ओके, नहीं, ये जो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, तो चतुर्थांश की बात तो है, तो आपको पता है कि ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, इनकी प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं और फोर्थ बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें से आपका, इसमें प्लस प्लस होता है, आपको मालूम है। प्रथम में आपका क्या है, ये क्या है, बेस माइनस है, और ये क्या है, प्लस है। तो आपको माइनस और प्लस होता है। एक बार इसको क्लियर करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। काफ़ी इजी वे में आपका बनेगा। ये जो है आपका क्या बन रहा है, प्लस प्लस, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ये क्या है जी, माइनस है एक्स वाला, और वाई एक्सिस वाला इसमें क्या प्लस है, तो आपका बाद वाला वाई एक्सिस होता है। ये क्या होगा, दोनों माइनस है, ये भी एक्स और वाई भी माइनस माइनस माइनस, ठीक है। बस इस पर इसको समझ लेना है एक बार। तो यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, प्लस है, प्लस होगा, और वाई क्या है जी, माइनस है, माइनस दे देंगे साइन। ओके, माइनस साइन होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, माइनस प्लस है। माइनस प्लस कहाँ है, माइनस प्लस यहाँ है ना, माइनस और प्लस। तो ये किस में आ गया, सेकेंड। ओके, आपका द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय। ओके, तो आपका आंसर, राइट आंसर ये आ गया। इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आपको मालूम है कौन सा है। ये तो परिमेय हो नहीं सकता, √3 है या √5 है, और यहाँ पर देखिए वाह, ये तो कैंसिल हो गया और 2 बच जाता है। ओके, ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है। ओके, राइट।
चलिए नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा? तो आपको द्विघात का मतलब ये होता है दो घात जिस पर हो। चलिए तो आपका ये आ जाएगा, पावर इतना हो। अब आपका क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, 45 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या 45 की जगह 55 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ जाए। यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो रहा है, फार्मूला पर बैठ रहा है तो फिर ये सही है। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? अधिक से अधिक 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं। ये देख लीजिए, 0 से शुरू होकर 1 तक, इसके बीच में ही हो सकता है। 0.3 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, अधिक से अधिक फिर 1 हो सकता है। और 0 से नीचे होगा, ये भी नहीं होगा, और इधर से आगे भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, ये भी कट्टे, ये इसी के बीच का होगा। ओके, 0-1 के बीच में। तो मैक्सिमम कितना होगा? 1। ओके, मैक्सिमम वैल्यू। पाई क्या है ये तो कई बार बता दिए हैं, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, फटाफट करते चले। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। इसमें एक शून्यक कौन सा होगा? शून्यक क्या होगा, मतलब जीरोज कौन सा होगा? जीरोज का मतलब जो वैल्यू पुट कर दें इस पर और इसका वैल्यू 0 आ जाए। तो आपका अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वो 2 रखते हैं, तो 2 का वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है? 4। और यहाँ भी करते हैं 4, सब प्लस में आ रहा है तो कभी भी 0 होने की संभावना ही नहीं है। तो जब भी होगा यहाँ प्लस माइनस, चूँकि ये साइन सब में क्या है? प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। यहाँ पर आप देखें ये भी प्लस साइन से है और ये भी प्लस साइन 1 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस वाला ही आएगा। माइनस का वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग। चले, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर सीधा माइनस ही लगा दिए, कंप्लीट। और यहाँ माइनस है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, उतना कुछ भी नहीं। यहाँ पर अच्छा कर लेते हैं, एक बार आप लोग समझ सकते हैं इसको। फिर 1 है। ओके, तो आपको 1 स्क्वायर का माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 और माइनस 1 से मल्टीपल होगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है। तो आप देख पा रहे हैं 1 1 2 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 यानी 0। ओके, तो ये आ जाता है आपका आंसर कौन सा? ओके, यहाँ पर -1। बी, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा? एक वृत्त पर अनंत है, जितना इस वृत्त पर पॉइंट होगा। एक वृत्त पर कुछ नहीं दिया है, बाहर से भीतर से एक वृत्त पर सिर्फ दिया है। तो यहाँ भी खींच सकते हैं, 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 यहाँ भी खींच सकते हैं। जितना ये पॉइंट से बना हुआ है, एक स्पर्श रेखा जो है, एक स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट को टच ही करती है, एक पॉइंट को, वृत्त के एक पॉइंट को। तो एक सर्कल में कितना पॉइंट हो सकता है? बहुत सारा पॉइंट है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 इससे है 25 15 22 13 9 10 प्लस 30 का परिसर क्या है? परिसर इक्वल टू, आप लोग जानते हैं परिसर, बिल्कुल ये जो है आपका रिवाइज भी हो जाएगा। परिसर, रेंज जिसको कहते हैं, तो क्या होता है? उच्च आंकड़ा, उच्च आंकड़ा माइनस निम्न आंकड़ा, निम्न आंकड़ा, है ना। तो ये उच्च आंकड़ा क्या होगा आपका? देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा हाईएस्ट आंकड़ा क्या है भाई? 30 है। सबसे छोटा 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 आप लोग देखिए, जल्दी सोचिए 9 है। ओके, चलिए 9 है भाई, 9 से तो ज़्यादा छोटा नहीं है कोई, नहीं। तो क्या होगा? 21 माइनस करेंगे और ये हो जाएगा बी। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बहुत ईजी, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा
cos थीटा। क्वेश्चन 11, इसमें क्या है कि P किसी घटना के प्रायिकता को PE द्वारा डिनोट करते हैं, किसी घटना की प्रायिकता को PE से डिनोट करते हैं, और PE डैश जो होता है ये क्या है, ये नहीं होने की घटना, जो घटना नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक किसी बॉल है, 4 बॉल है, अगर इसमें एक रेड बॉल है ना, एक अगर रेड बॉल है तो रेड बॉल आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगा, और नहीं रेड बॉल नहीं आने की प्रायिकता यानी 3/4 आ जाएगा। दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 अगर हम सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 आता है। यानी ये पूरक घटना की प्रायिकता है। पूरक घटना किसको कहते हैं, जो घटना नहीं हो सकती है, जिसके बारे में हो सकती है यहाँ पर वो तो असंभव घटना होती है। लेकिन यहाँ पर 3 जैसे लाल होने की यहाँ है वो घटना संभव है, लेकिन उसके बारे में कह रहे हैं निगेटिव ले रहे हैं, नहीं होने की घटना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बहुलक क्या है। अरे तो ये बहुत ईजी है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये तो बताने की काम ही नहीं है भाई। अब देख लेना, हम तो 11 देख पा रहे हैं, ठीक है 11। ओके, तो अब देखें 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। अच्छा, बहुपद आपको देखना है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें ये देख रहे हैं कि देखिए इसमें रूट है, तो ये तो बहुपद, ये अचर पद से इनको कोई मतलब नहीं है। ये आपका बहुपद नहीं होने का मतलब क्या हुआ, आपका अगर 3 पावर है यानी इस पर माइनस नहीं आना चाहिए, अगर ये माइनस आ गया तब नहीं होगा। x पर पावर इस रूप में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होना चाहिए पावर। दूसरी बात, इस पर रूट नहीं होना चाहिए। ये सब इन सारी बातों पर आप ध्यान देंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि x के बारे में ही सोचना है हमको, 2 4 5 के बारे में, कांस्टेंट जो राशि है, कांस्टेंट जो वैल्यू है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सोचते हैं थोड़ा बहुत, तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर ये भी क्या है, देखते हैं उसका पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये वेरी गुड, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। यहाँ भी x के बारे में सोचते हैं, x पर पावर कितना है, 1 है। ओके, ये भी पॉजिटिव इंटीजर इसका पावर है। और नेक्स्ट यहाँ पर चले, ये x पर पावर कितना है, 5 है, वेरी गुड, ये भी है, ये टर्म तो है, बहुपद को शो कराएगा। लेकिन इस टर्म में आप देखिए यहाँ पर x पर पावर 1/2 आ गया, ये इंटीजर तो नहीं है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर हम बोल रहे हैं, पूर्णांक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6, जीरो भी हो सकता है, होल नंबर 1 0 1 2 3 4 5 ये अगर आ जाता है तो, लेकिन ये सब में है नहीं, ये पावर 1/2 यानी फ्रैक्शन के रूप में, रियल नंबर के रूप में है, इसलिए यह संभव नहीं है, और यही लास्टली आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। sin 35, तो इस दोनों को देखिए, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो ये देखना है कि क्या 35 और 55 को जोड़ते हैं तो 90 आता है क्या, 90 आ जाता है। और साइन का जस्ट अपोजिट कॉस होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू 1। यहाँ पर देखना है 90 वाला यूज होना है फॉर्मूला, क्योंकि 90 वाला यहाँ पर हम जोड़ कर देख लेंगे, 90 वाला लगेगा कि नहीं। 55 और 35 दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे जैसे तो 90 होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 90 माइनस, तो ये आपका समझ में आ रही होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए 15 देखते हैं क्या कर रहा है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ए इक्वल टू दिया हुआ है भाई 11th टर्म यानी 11वां पद निकालना है, ए 11 बराबर, ये फार्मूला याद है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सब कुछ ए दिया हुआ है, -3 डी निकाल लेते हैं, और आप लोग सबसे अच्छा है सॉल्यूशन हम दे दिए हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, इसका आंसर आ जा रहा है ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें देखना है कि इसमें मूलों का क्या कह रहा है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। आप लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, CA।
और मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बना अल्फा प्लस बीटा, मूलों का सम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट है ना, माइनस बी बाय ए। ठीक है, चलिए तो आपको तो ये वाला फॉर्मूला से कम है, तो सी के जगह पर क्या है आपको ध्यान से देखना है, ये सी के जगह पर या ए के जगह पर सबसे पहले आप 4 समझ लीजिए, बी के जगह पर क्या है आप ये देख लीजिए -4, और सी के जगह क्या है 1 है। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय होता है, फिर तो बन गया। तो सी क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, ए क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, आपका कहाँ ऐसा आंसर है, कहाँ है, बी नंबर में है, बी नंबर में, बी नंबर में। ओके, कंप्लीट। चलिए 17 नंबर, इसलिए आपका ध्यान से देखिएगा इसको, इसका सॉल्यूशन दे दें या फिर ऐसे समझ जाएंगे आप लोग। ए पी का पहला पद ए और सर्वंतर डी हो तो एनमा पद का योगफल होगा, एनमा पद का योगफल इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये तो फार्मूला है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा नंबर। ओके, चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1/√3 किसका वैल्यू है, 1/√3 10 60 या 30, पता नहीं, आप लोग भी कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या, अरे कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, √60 का √3 होता है, 1060 का सॉरी तो 1060 का इसका होता है √3 और उसका होता है 1/√3। ओके, चलिए नेक्स्ट, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अर्धगोला है कि ये तो गोला है, और ये अर्धगोला क्या हुआ, ये आधा गोला कटोरा के समान है ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आधा तो इसका संपूर्ण क्या होता है पूरा 4πr², संपूर्ण गोले का पृष्ठ है, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 2πr²। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये तो इतना सा पार्ट का हुआ, ठीक है ना, ये जो पार्ट हो रहा है ये आपका ये इतने से पार्ट का हुआ, लेकिन आपका बच गया कौन सा पार्ट, ये आपका बच गया पार्ट जो है, ये पार्ट तो आपका ये वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया, लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो ढक्कन लगेगा इस पर ढकना, तो ये जो पार्ट होगा ये भी वृत्ताकार होगा, तो 2π, ठीक है ना, 2πr² तो आधा का हुआ, और इसमें एक जोड़ दीजिए आप πr², कितना हो जाएगा 3πr²। ठीक है, ये याद भी रखना चाहिए, इतना टाइम लगाने का कोई कम नहीं है, 3πr²। ओके, तो यहाँ पर आप बना लेंगे। चलिए 20 नंबर, यदि √2 cos θ = 1 तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। अच्छा, ये तो फिर अच्छा है कि √2 cos θ = 1, तो cos θ इक्वल टू क्या होगा 1/√2 होगा ना जी। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, ओके यहाँ पर देखें तो √2 cos θ = 1, फिर से एक बार cos θ = 1/√2 ये आ जाता है, तो आपका इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2 का cos 45, तो cos कैंसिल, θ = 45। समझ में आई बात, ये हम काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्ट करके देखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप दबा देंगे ताकि आपको आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आपका मिल जाएगा। अभी 20 क्वेश्चन ही है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है और आपका आने वाले में से है। और 20 यानी कि आपका 2 बार में कर लेंगे, इस बार तो छोटा कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन किए, इसमें 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन का आप तैयारी करेंगे। ओके।